रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सामने आया चौंकाने वाला दावा। वैज्ञानिकों ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा। पूरी दुनिया के साथ साथ एलियंस रख रहे युद्ध पर नजर। आखिर कितनी सच्चाई है इन दावों में? क्या सच में धरती पर नजर रख रहे हैं एलियंस? दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 7 महीने होने वाले हैं, जहां एक तरफ इतना समय बीत जाने के बाद भी ये युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान इस युद्ध पर बना हुआ है कि आखिर कौन इस युद्ध का विजेता होगा। लेकिन दोस्तों, जहां पूरी दुनिया के देशों की नजर इस युद्ध पर बनी हुई है, वहीं इस युद्ध पर एक ऐसी नजर भी बनी हुई है जो आपको पूरी तरह से चौंका देगी। इस नजर को जानने के बाद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा सच में हो रहा है। दोस्तों, ये नजर और कोई नहीं बल्कि एलियंस है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इस युद्ध पर दुनिया के साथ साथ एलियंस की भी नजर बनी हुई है, और ये बात कोई हवा में कही नहीं गई है, बल्कि यूक्रेन के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के मेन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने यह दावा किया है। इसको लेकर उन्होंने एक आधिकारिक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर आसमान अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यानी यूएफओ से भरा हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी ठीक से पहचान नहीं हो पाई। ऐसे में ऑब्जर्वेटरी को समझ नहीं आ रहा कि एलियंस है या फिर दुश्मन देश की कोई चाल। आखिर क्या है यह अज्ञात वस्तु? क्या सच में एलियंस इस युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं? क्या उन्हें इस युद्ध को लेकर इंटरेस्ट है या फिर ये रूस की कोई नई चाल है? आखिर क्या है इस दावे का सच? ये जानेंगे हम इस वीडियो में, तो दोस्तों आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एलियंस को लेकर आए दिन अजीब और गरीब खबरें सामने आती रहती हैं। दुनिया भर में एलियंस को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कई बार लोग धरती पर एलियन और यूएफओ को देखने का दावा कर चुके हैं। लोगों के अजीब और गरीब दावों के बारे में जानकर कभी कभी वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ जाते हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है या ये सिर्फ दावे हैं, क्योंकि इन्हें लेकर अभी तक किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, एलियंस के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिक सालों से शोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। अमेरिका पर सालों से एलियन की जानकारी छिपाने के आरोप लगते आ रहे हैं। इंटरनेट पर कई वीडियो सामने आते हैं जिनमें एलियंस या यूएफओ देखने के दावे किए जाते हैं। कई बार इन वीडियो को एडिट किया हुआ बताया जाता है, लेकिन अब जो एलियंस को लेकर खबरें आ रही हैं, वो सच में चौंकाने वाली खबरें हैं। यूक्रेन के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के मेन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की ओर से एक पेपर प्रकाशित किया गया है। अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनामिना ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट शीर्षक वाले इस पेपर में कहा गया है कि कीव में 2 उल्का अवलोकन स्टेशन और पास के विनारविका गांव में यूएफओ का पता लगाया गया है। यूक्रेनी खगोलविदों की ओर से किए गए इस तरह के दावे पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एलियन रूस और यूक्रेन की इस जंग पर नजर रख रहे हैं। लेकिन लाइव साइंस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन की खगोलविदों के दावों को सही नहीं ठहराया। उसने कहा कि जिसे यूएफओ बताया जा रहा है, वो यूक्रेन में चल रहे युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे विमान और ड्रोन की ओर इशारा करती हैं। साल 2021 में यूएस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी कि ODNI ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक यूएपी चीन, रूस या फिर किसी अन्य देश या फिर गैर सरकारी संस्थान द्वारा तैनात कोई गुप्त तकनीक हो सकती है। इसके अलावा ये हवा में छोड़े गए गुप्त गुब्बारे या रहस्यमय पक्षी आदि भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार देखकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यूक्रेन की खगोलविदों का कहना है कि हमने उनको हर जगह देखा है। हमने कई ऐसी बड़ी वस्तुओं की जांच पड़ताल की जिनकी प्रकृति स्पष्ट नहीं हुई। जहाजों के एक ग्रुप और स्क्वाड्रन का पता लगाया है जो कि 3 से 5 डिग्री प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। खगोलविदों ने यूक्रेन में दिखे यूएफओ को 2 प्रकारों में रखा है, जिसमें एक है विशालकाय दिखने वाला, जबकि दूसरा फैंटम। पहला चमकीला दिखाई देता है, जबकि दूसरा सभी तरह की रोशनी को अपने भीतर समेटने वाला नजर आता है, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि फैंटम 10 से 40 फीट चौड़े हैं, जो 53,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार से भी ज्यादा हैं। ऐसे में इसको मिसाइल नहीं कहा जा सकता है। रफ्तार की वजह से शोधकर्ताओं को ये नहीं समझ आ रहा कि अज्ञात चीजें क्या हो सकती हैं।
यूक्रेनी रिसर्चर्स का कहना है कि आंख एक सेकंड के 10वें हिस्से से कम समय तक चलने वाली घटनाओं को देख नहीं पाती, क्योंकि एक घटना को पहचानने में 1 सेकंड का 4/10वां हिस्सा लगता है। साधारण कैमरा और वीडियो रिकॉर्डर भी यूएफओ को कैप्चर नहीं करेगा। हालांकि अभी तक इन रिपोर्ट्स की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर यूक्रेन के खगोलविदों का दावा सच है या फिर उन्होंने आकाश में उड़ने वाली कुछ और वस्तुओं को यूएफओ समझ लिया है। दोस्तों, कुछ लोगों का दावा है कि ब्रह्मांड में किसी ग्रह पर एलियन रहते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार धरती पर इंसान रह रहे हैं उसी तरह एलियंस भी किसी ग्रह पर रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी के पास ब्रह्मांड में एलियन होने की कोई सबूत नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर एलियंस मौजूद हैं तो आखिर वो कहाँ रहते हैं। इन सवालों के बीच अमेरिका के एक कांग्रेसमैन ने सनसनीखेज दावा किया है। उनके दावे के मुताबिक जल्द ही आसमान पर एलियंस के एयरक्राफ्ट यूएफओ का कब्जा हो जाएगा। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में हवाई जहाज ज्यादा हादसे का शिकार होंगे और ऐसा प्लेन और यूएफओ की टक्कर की वजह से होगा। उनका कहना है कि इसके लिए सेना को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। 57 वर्षीय कांग्रेसमैन ने कहा कि एलियंस से निपटने के लिए नासा ने कई योजनाओं को लॉन्च किया हुआ है, लेकिन उनको लगता है कि एलियंस से निपटने के लिए प्लान कम है। कांग्रेसमैन ने भी अमेरिकी सरकार पर एलियंस को लेकर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब ने भी एलियंस को लेकर हैरान करने वाला दावा किया है। प्रोफेसर ने दावा किया है कि एलियंस टेक्नोलॉजी धरती पर मौजूद हो सकती है। अब उनकी इच्छा इस टेक्नोलॉजी को खोजने की है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के सबसे प्रमुख खगोल विज्ञान के प्रोफेसर्स में से एक प्रोफेसर एवी लोएब शामिल है। आईवी लीग स्कूल के खगोल विज्ञान विभाग में एवी ने सबसे लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। प्रोफेसर एवी लोएब ने कहा कि साल 2014 में प्रशांत महासागर में उल्कापिंड गिरा था। उनका कहना है कि ये एक एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें सच जानने के लिए उस वस्तु को बाहर निकालना होगा, लेकिन इस चीज को बाहर निकालने के लिए करोड़ों डॉलर का खर्च आएगा। प्रोफेसर का कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो किसी दूसरे तारे से आई चीज को इंसान पहली बार हाथ लगाएगा। उन्होंने कहा कि मिले डाटा से इस बात का पता चलता है कि महासागर में गिरा उल्कापिंड सौर मंडल के बाहर से आया था। लोएब ने दावा किया है कि ये उल्कापिंड साधारण नहीं है, क्योंकि ये कोई बाहर से आई हुई वस्तु है। इसकी संरचना इस बात की पुष्टि करती है। उनका कहना है कि अब वो इसे प्रशांत महासागर से निकालने की कोशिश करेंगे ताकि सच का पता लगाया जा सके। प्रोफेसर लोएब और उनके स्टूडेंट्स ने कई उल्कापिंडों का अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश की है कि क्या उनका संबंध किसी और ग्रह पर रहने वाले किसी जीव से हो सकता है और क्या सौरमंडल के बाहर से कोई उल्कापिंड पृथ्वी पर आ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रोफेसर एवी लोएब ने कहा था कि मैं दुनिया भर के वैज्ञानिकों से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि धरती पर इंसान कब तक रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सब सही दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें सतत ऊर्जा के विकल्प खोजने चाहिए, साथ ही ऐसे तरीके निकालें जिससे सबको खाना मिल सके। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा था कि हमको एलियंस के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम तकनीक के तौर पर पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे उस दिन पृथ्वी नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसे में हमें पहले से ही अंतरिक्ष में बड़ा बेस स्टेशन बनाने की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, एलियंस को लेकर वैज्ञानिकों के दावे कितने सच होने वाले हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर इस दुनिया में कहीं एलियंस है तो एक दिन उनका इंसानों से सामना जरूर होगा और कैसे रहेगा ये तो तभी पता चलेगा।